गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग का फिर से 12 के एक नए लेक्चर में स्वागत है। और आज जो है आप लोग को प्रीवियस क्लास में हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़े थे, जो 12 का फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट टॉपिक था। तो आज जो है आप लोग को उसी पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे हम NCERT का कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है सुन लीजिए, क्योंकि ये आपका कंप्लीट हम सॉल्यूशन देंगे। तो आपको एक एक सॉल्यूशन नहीं, पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले तो आप प्रीवियस लेक्चर को देख लें। जो देख लिए हैं वो 13.1 जो है NCERT का प्रोबेबिलिटी का जो पहला चैप्टर है उसमें आप खुद से क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, और जो क्वेश्चन नहीं बनता है फिर आप इस वीडियो को देखें। ठीक है, पहले खुद से बना लीजिए और फिर वीडियो को चला के देखिए जो मेरा प्रोसेस, मेरा आंसर सही है कि नहीं। और हाँ, ये जो चैप्टर है इसका हम 2 पार्ट में वीडियो देंगे। ठीक है, चलिए, ये प्रीवियस का है, ऑब्जेक्टिव का आंसर है जो भी कमेंट किए थे। चलिए अब हम NCERT का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप खुद से बनाना फिर हमसे मिलाना। आइए हम लोग बारी बारी से, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट आपका सॉल्यूशन देंगे, लेकिन हाँ आपको सबसे पहले खुद से बनाना है, फिर जो नहीं बने तब आप वीडियो से हेल्प लीजिएगा, इससे आप सीखिएगा। ठीक है, एक एक ऐसा नहीं जो हम बना दिए तो आप मेरे से देख के बना रहे हैं, तब नहीं होगा। पहले खुद से ट्राई करो, जब फंस जाओगे तब इस वीडियो को देखना। ठीक है, चलिए आइए पहला क्वेश्चन है, गिवन डेट E and F are इवेंट दिया है सच दैट PE बराबर 0.6, PF बराबर 0.3 एंड PE इंटरसेक्शन F बराबर 0.2। ठीक है, फाइंड PE by F एंड PF by E। चलिए अब आप लोग देखिए, फर्स्ट सब क्वेश्चन आसान है, आप लोग को यहाँ ध्यान देना है। चलिए ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकदम सिंपल है। आप लोग जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़े थे उसी पे बनाएंगे। तो EF आपका इवेंट है, सब डाटा दिया, देखिए लाना क्या है, तो PE by F लाना है ना। तो इसका फॉर्मूला यही ना होगा, PE इंटरसेक्शन F बाई PF। तो बताइए E इंटरसेक्शन F कितना है, 0.2 है। चलिए बाई PF 0.3, तो पॉइंट उड़ेगा तो 2/3। हाँ, आंसर आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं या पॉइंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो तुम लोग अपना बुक का आंसर मिला लेना, हम बस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। जिसका भी आंसर हम आधा पे छोड़ेंगे वो तुम लोग अपने से मिला लेना। ठीक है, PE 0.6, तो ये हो जाएगा 1/3। तो इस तरह आपका पहला क्वेश्चन बन गया, डायरेक्ट था। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्यूट। देखिए पहले क्वेश्चन हम लिखते हैं, कंप्यूट PA by B इफ PB बराबर 0.5 एंड PA इंटरसेक्शन B बराबर 0.32। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमको क्या लाना है बाबू, PA by B लाना है। तो बताइए, तो PA by B का क्या फॉर्मूला, PA इंटरसेक्शन B बाई PB। तो A इंटरसेक्शन B कितना जी है, 0.32 बाई 0.5। ठीक है, अब आप लोग क्या करना,
इसको कैलकुलेशन करके लिख देना, ठीक है। इसको तुम लोग कैलकुलेशन करके लिख दोगे। जैसे पॉइंट अगर हटाओगे मान लो, तो ऊपर इसके लिए 1 जीरो, इसके लिए 2 जीरो, है ना। इस तरह से 2 पंचे 10, 16, तो 16/25, या और अगर तोड़ के होगा तो तुम लोग अपना पॉइंट में आंसर लिख लेना, ठीक है। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन भी लिख रहे हैं, फिर उसका आंसर बना रहे हैं। तो अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो फिर भी आप क्वेश्चन देखिए और आंसर खुद से बनाइए और फिर हमसे मिलाइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिएगा 3 नंबर में क्या दिया है। 3 नंबर में है, इफ PA बराबर 0.8, PB बराबर 0.5 एंड PB/A बराबर फाइंड। चलिए ये दिया हुआ है। फर्स्ट में है PA इंटरसेक्शन B, दूसरा में है PA/B, और थर्ड में है PA यूनियन B। चलिए अब यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें 3 क्वेश्चन है। देखिए आपको हम बारी बारी से बताते हैं, तो बताइए। बिल्कुल आसान है। पहले फर्स्ट क्वेश्चन बताइए, PA इंटरसेक्शन B। तो देखिए ये कैसे निकलेगा। तो आपको जो वो दिया गया है, जरा सा इसमें दिमाग लगाइएगा। PB/A दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, A इंटरसेक्शन B बाय PA, है ना। तो इसका वैल्यू है 0.4, और ये हम लोग को लाना है, और PA का वैल्यू दिया हुआ है 0.8। तो क्रॉस जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0.32 यही आ जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए इसके बाद देखिए आपका सेकेंड नंबर PA/B। तो इसका फॉर्मूला होगा PA इंटरसेक्शन B बाई PB। अब तो सब निकल जाएगा। तो ये 0.32 बाई PB 0.5। ये आप लोग कैलकुलेशन कर दीजिएगा, ठीक है। अभी किए भी थे। और थर्ड में है PA यूनियन B। अब बताइए PA यूनियन B कैसे निकालेंगे। तो एडिशन थ्योरम से। तो एडिशन थ्योरम क्या होता है, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। यहाँ से बताइए सबका वैल्यू रख देंगे। PA दिया है 0.5, चलिए अब PA इंटरसेक्शन B है 0.32। अब इसको घटा करके आप लोग लिख लीजिएगा, हो जाएगा ना। कैलकुलेशन तुम लोग कर लेना, जोड़ घटाव का चीज़ है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे।
चलिए अब आते हैं, हम लोग 3 नंबर तक बना लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है इवेलुएट पी ए यूनियन बी इफ 2PA बराबर PB बराबर 5/13 एंड बराबर 2/5। चलिए अब यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमको क्या कहता है, PA यूनियन B लाना है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ से PA निकाल लीजिए। देखिए अब यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, 2PA ये भी 5/13 के बराबर है, PB भी 5/13 के, तो यहाँ से PA तो 13 दूना 26, ठीक है, एंड आपका PB दे दिया है 5/13, ठीक है। देखिए यहाँ फंसाने के लिए 2PA लिख दिया था, तो 2 को उधर ले जाएंगे तो बट्टा में चल जाएगा, तो PA PB सब दिया ही है। तो अब देखिए उसका भी यूज करना है एंड, अच्छा एक वर्ड का आप लोग को और यूज करना होगा, PA/B। इसका फॉर्मूला पता ही है, PA इंटरसेक्शन B बाय PB, यही ना होगा। PA/B दिया है, PA इंटरसेक्शन B नहीं पता है, ठीक है। अब PB है 5/13। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से 2/5 और गुने 5/13 तो आ जाएगा 2/13 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, लेकिन हमको लाना क्या है, PA यूनियन B। तो एडिशन थ्योरम बाबू, एडिशन थ्योरम क्या होता है, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। देखते हैं सब क्वेश्चन में एडिशन थ्योरम का यूज है, इम्पोर्टेंट है। तो PA आपका दिया है 5/26, PB है 5/13 और A इंटरसेक्शन B 2/13, तो निकाल लीजिएगा ना। चलिए कैलकुलेशन कर लेना। अब 5वां क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन में है इफ PA बराबर आपका दे दिया है 6/11, ठीक है। PB बराबर दिया हुआ है 5/11, ठीक है, एंड PA यूनियन B दिया है आपका 7/11, देन फाइंड। देखिए अब इसमें क्वेश्चन क्या सब है, तो पहला में है PA इंटरसेक्शन B, दूसरा में है PA/B और तीसरा में है PB/। देखिए 3 क्वेश्चन है और सब क्वेश्चन आपसे बनेगा। चलिए इस क्वेश्चन में भी हम हिंट दे देते हैं, बना लीजिएगा जरा सा। अब यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में आप लोग को हम हिंट दे रहे हैं। देखिए जैसे सबसे पहले क्या करना, एडिशन थ्योरम पे जाना। तो बताइए एडिशन थ्योरम से ही ना सब काम बनेगा। PA यूनियन B बराबर क्या होता है, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें किस सब का वैल्यू, PA यूनियन B है 7/11, PA है आपका 6/11, PB है आपका 5/, तो यहाँ से आप इंटरसेक्शन अगर निकालिएगा तो 11/11 और माइनस 7/11, तो 11 में से 4/11, तो यहाँ से हम लिख देते हैं PA इंटरसेक्शन B बराबर 4/11, ठीक है। अब यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो आपका पहला क्वेश्चन तो हम बना दिए। अब क्या करना सुन लो, दूसरा क्वेश्चन में PA/B लाना है।
तो फार्मूला लगा देना पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, और तीसरा भी तुम बना लेना, बन जाएगा ना, क्योंकि सब तो एक ही टाइप का किए हैं तो बना लीजिएगा। ये हम बना ही दिए हैं, सेकेंड और थर्ड तो बहुत बनाए हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए अब कुछ आप लोग को देखिए 6 नंबर से लेकर के 9 नंबर तक आपको पी ई बाई एफ लाना है, पी ई बाई एफ। इस क्वेश्चन के ऊपर में ही बुक में लिख दिया है, यहाँ लिख देते हैं डिटरमाइन पी ई बाई एफ। 6 नंबर से लेके 9 नंबर तक में सब में यही लाना है। देखिए तो अब यहाँ आप लोग समझिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए पहले एक सिक्का को 3 बार उछालते हैं, देखिए तो सैंपल स्पेस क्या सब आएगा, या तो मान लीजिए तीनों पर हेड हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है, या हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, एच टी टी, टी टी एच, इसके बाद टी एच एच। कुल 8 होना चाहिए, क्योंकि 2 दूना 4, क्योंकि एक सिक्का को उछालिएगा तो 2 हेड या टेल, फिर 2 दूना 4 दूना 8, क्योंकि तीनों सिक्का को उछालना है ना, 3 बार उछालना है। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा एक और होगा टी एच एच, लिख लिए। एक और सोचिए एच एच टी, एच एच टी, एच एच टी, एच एच टी। चलिए 8 वो होगा, गिन लीजिए, रिपीट नहीं करना चाहिए। एच एच टी, हाँ 3 4 5 6 7 8। अब इसी में से देखिए पहला क्वेश्चन में ई घटना लिखना। ई में क्वेश्चन पढ़िएगा, हेड ऑन थर्ड टॉस, कहता है तीसरा टॉस पे हेड हो, मतलब पहला दूसरा से नहीं मतलब है, खाली तीसरा पे हेड आना चाहिए, उसको लिखना है। तो तीसरा पे हेड में एक ये ले सकते हैं, ठीक है, और तीसरा में हेड में ये ले सकते हैं एच टी एच। तीसरा मतलब लास्ट वाला में हेड हो, एक ये ले सकते हैं टी टी एच, टी एच एच। देखिए हो गया, हो गया। चलिए अब एफ देखिए, एफ कहता है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, पहला 2 टॉस पे हेड जरूरी है। देखो इस लैंग्वेज पे सब मिस कर जाता है। हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, पहला 2 टॉस पे, हमको तीसरा से नहीं मतलब है, तीसरा पे हेड आए या टेल आए इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहला दूसरा पे हेड आना अनिवार्य है। तो सैंपल स्पेस में से ही लिखो, जैसे ये लिख सकते हैं क्योंकि पहला दोनों पे हेड है, और देखिए पहला 2 टॉस पे हेड, हाँ ये लास्ट वाला हो गया। देखिए अब यहाँ समझिएगा, तो हमको क्या लाना है, पी ई बाई एफ। तो अब बताइए यहाँ से इसका फॉर्मूला होगा बाई पी एफ। देखिए अब यहाँ भी समझना है, ये तो प्रोबेबिलिटी है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, एन ई बाई एन एस। याद कीजिए एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, और इसका भी होगा एन एफ बाई एन एस। तो देखो इस सब केस में क्या होता है, ये एन एस तो कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, एन ई इंटरसेक्शन एफ बाई एन एफ। एन मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट, एन मतलब नंबर, नंबर मतलब संख्या। अब देखिए ई इंटरसेक्शन एफ में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, ई ये है, एफ ये है। अच्छा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में उसी एलिमेंट को लेते हैं जो दोनों में कॉमन रहता है। तो ई और एफ में देखो तो ये 3 गो एच है, वो ई कॉमन है, और एच एच टी, देखो एच एच टी सिर्फ एक ही कॉमन है। तो इसका संख्या कितना, देखो यहाँ समझो, मतलब ये और ये ई और एफ में इंटरसेक्शन है। देखो ये एच एच टी इसमें तो है, लेकिन इसमें नहीं है, एच एच टी नहीं है, तो एक गो ना दोनों में मिला,
तो इसका संख्या 1 हो गया। अब बट्टा NF है, NF, F हुआ ये सेट, इस सेट में एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, तो टोटल कितना हो गया 2। बात समझे? चल अब इसी तरह से देखिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब तुम लोग ये समझना, हम डायरेक्ट ये हम लगा देंगे, मतलब NS तो कट जाएगा, हम डायरेक्ट आपको लिख देंगे, समझ जाइए। सेकेंड में है E बराबर, देखिएगा एट लिस्ट 2 हेड। एट लिस्ट का मतलब जानते हैं, कम से कम 2 हेड। कम से कम का मतलब क्या, जब कम से कम 2 तो जरूरी है, 2 से आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, तो कम से कम 2 हेड होना चाहिए। तो इसको हम ले सकते हैं, ठीक है, कम से कम 2 हेड, HTH भी ले सकते हैं, कम से कम 2 हेड, सॉरी ऊपर देखना पड़ेगा, कम से कम 2 हेड HTH, कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड THH, HHT, देखिए कम से कम 2 हेड ई हो गया। चलिए, और F बराबर इसमें है एट मोस्ट। देखिए अब लैंग्वेज समझिए, एट लीस्ट का मतलब कम से कम, और एट मोस्ट का मतलब अधिक से अधिक। तो अधिक से अधिक 2 हेड हो, अधिक से अधिक का मतलब मैक्सिमम हुआ, मतलब एक भी हो या एक से कम भी हो चलेगा, लेकिन अधिक से अधिक 2 हेड मतलब 3 हेड नहीं हो, अधिक से अधिक 2 हेड हो। तो इसका मतलब ई तो नहीं लेंगे, हाँ ई ले सकते हैं। देखिए चूंकि इसमें एको गो हेड नहीं है, अधिक से अधिक 2 है, तब तो ई हम ले सकते हैं। देखिए हाँ ई भी ले सकते हैं, HTH अधिक से अधिक 2, THT भी ले सकते हैं, HTT, TTH, चलिए THH और HHT, चलिए ले लिए। अब यहाँ से बताइए, फिर से वही चीज़ हमको लाना है PE/F। अब हम डायरेक्ट लिखते हैं PE इंटरसेक्शन F और बाई PF। अब इंटरसेक्शन में देखो कितना कॉमन है, 3 गो H उसमें तो नहीं होगा, चलो HTH, हाँ एक ये कॉमन हो जाएगा, THH, हाँ ये भी हो जाएगा, और HHT ये भी हो जाएगा, 3 एलिमेंट। तो 3 आप PF, F में गिन लो, F में 1 2 3 4 5 6 7, PF मतलब अभी बताए थे, ऐसे करके लिखेंगे। तो F में टोटल एलिमेंट गिनते हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 बट्टा कितना हो जाएगा 7। चलिए अब आते हैं थर्ड पे। देखिए तीसरा नंबर में क्या है, ई है एट मोस्ट 2 टेल। एट मोस्ट का मतलब अधिक से अधिक 2 टेल ही होगा, तो अधिक से अधिक 2 टेल होगा, तो इसको आप लोग गौर से देखिए, अधिक से अधिक 2 टेल, अधिक से अधिक 2 टेल, इसको नहीं लेंगे, HTH ले सकते हैं, THT ले सकते हैं, HTT ले सकते हैं, TTH ले सकते हैं, THH ले सकते हैं, और HHT, ठीक। और F में है एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल तो भाई होना जरूरी है, कम से कम 1 टेल, ई तो नहीं होगा, कम से कम 1 में ये होगा, चलिए ये होगा HTH, एगो टेल भैया जरूरी है, 2 गो चले कोई दिक्कत नहीं, एगो तो अनिवार्य है, TTH, THH, चलिए अब फिर से वही चीज, तो वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं लगा देंगे। अब इंटरसेक्शन कॉमन देखो, 3 गो H इसमें है नहीं, HTH, HTH हाँ ये है, THT ये भी है,
एच टी टी ये भी है, टी टी एच हाँ ये भी है, टी एच एच भी है, एच एच टी, मतलब कितना 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 आप पी एफ गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो आप लोग इसका मतलब समझे। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को आपको जहां प्रॉब्लम हो वीडियो रोक करके, और पुनः हम क्या बोले हैं एट लीस्ट और एट मोस्ट, इसी में फंसता है। एट लीस्ट मतलब कम से कम, और एट मोस्ट मतलब अधिक से अधिक, इसका मीनिंग तो यही हुआ। तो इस क्वेश्चन को रोक करके फिर आप बनाने का कोशिश करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट पे आएंगे। चलिए अब यहाँ 2 सिक्का है, देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए बिल, इसमें भी वही है डिटरमाइन, सब में आपको 9 नंबर तक बोले हैं जो आपको पी ई बाई एफ लाना, ठीक है। देखिए अब इस क्वेश्चन से और आप समझ जाइएगा, 2 सिक्का को उछालिएगा तो सिंपल स्पेस, या तो हेड आएगा दोनों पे टेल आएगा, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा। तो पहला में कहता है ई में दिया है टेल एपियर ऑन 1 कॉइन। अच्छा एक सिक्का पे टेल, एक सिक्का पे मतलब एक सिक्का पे टेल आना जरूरी है, तो ये तो नहीं लेंगे, हाँ ये ले सकते हैं। देखिए एक सिक्का पे टेल होना चाहिए, हाँ इसी में अगर ओनली 1 देता, इसी में अगर ओनली 1 देता तब इसको नहीं लेते। तो कोई एक सिक्का पे टेल हो, ठीक है, तो ये ई ले लिए। और एफ के बारे में दिया है 1 कॉइन शो हेड, एक सिक्का हेड शो करे, तो क्या ले सकते हैं बाबू, एच एच ले सकते हैं, एच टी ले सकते हैं, टी एच ले सकते हैं, हो गया। तो अब बताइए पी ई बाई एफ लाना है तो फॉर्मूला होगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अब बाई पी एफ। अब इंटरसेक्शन में देखिए टी टी नहीं है, एच टी हाँ एच टी है, टी एच है, तो 2 गो कॉमन हुआ रे, देखो आप पी एफ मतलब एफ वाला में देखिए 1 2 3, तो हो गया 2/3। इसी तरह से सेकेंड में देखो ई में है, देख लीजिए नो टेल एपियर, टेल नहीं प्रतीत होना चाहिए, टेल नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब एच एच ले सकते हैं, टेल है इसमें, टेल है इसमें भी, टेल है इसमें, एक ही होगा। और एफ में देखिए एट लीस्ट 1 टेल, भैया कम से कम एगो टेल जरूरी है, तो टी टी होगा, एच टी होगा और टी एच होगा। देखिए अब बताइए पी ई बाई एफ लाना, तो क्या होगा पी ई इंटरसेक्शन एफ और बाई पी एफ। अब देखिए दोनों में कॉमन एच एच उसमें तो नहीं है, तो 0 कॉमन नहीं है, तो एको गो नहीं है कॉमन, तो 0। अब पी एफ एफ में 3 गो है, तो 0/3 कितना आ जाएगा 0। क्लियर है, बिल्कुल आसान था। अब आइए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। चलिए एक डाई को 3 बार उछालते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक डाई को अगर 3 बार उछालेंगे तो टोटल केस कितना होगा, सिंपल स्पेस 6 गुने 6 गुने 6, 3 बार 6 को गुना करेंगे उतना होगा। तो ई बराबर क्या दिया है देखिएगा 4 एपियर ऑन 3rd टॉस, तो बताइए जैसे तीसरा वाला पे मतलब जो है 4 होना चाहिए, तो ऐसा तो बहुत हम लोग ले सकते हैं नहीं, 1 3 4 इस तरह से है ना, डॉट डॉट कर देते बहुत सारा आएगा। और एफ घटना क्या दिया है 6 and 5 एपियर फर्स्ट 2 टॉस, पहला 2 टॉस पे 6 और 5 रिस्पेक्टिवली भी दिया है, पहला पे 6 दूसरा पे 5, तो मतलब 6 5 1 और क्या होगा 6 5 फिक्स है, पहला 2 पे फिक्स है, खाली तीसरा हम बदल रहे हैं। क्या सब आ सकता है 6 5 3 डाई है,
6 5 4, 6 5 5, 6 5 6, 7 तो नहीं ना होगा, 7 तो होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो अब देखिए इसमें भी वही है, PE/F लाना है। तो बताइए PE इंटरसेक्शन F अब बाई PF। अब सीधे आप लोग समझिए इंटरसेक्शन में देखिए, तो इसमें क्या है, ई में तीसरा टॉस पे 4 है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि तीसरा टॉस पे 1 है। यहाँ ई भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, हाँ ई केवल मिलेगा। देखिए केवल एक एलिमेंट मिलेगा, क्यों, क्योंकि तीसरा टॉस पे 4 है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इंटरसेक्शन में इस दोनों में ई और एफ में एक एलिमेंट मिलेगा। आप एफ में गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलिमेंट है, तो 1/6 आ गया। बिल्कुल आसान था। देखिए दोनों में तो एक ही एलिमेंट 6 5 4 इसमें भी आएगा, जो हम डॉट डॉट दे के बढ़े हैं। और टोटल PF है, तो F में गिन लीजिए ना, टोटल 6 ही को है बस। चलिए अब आते हैं, ये 8 नंबर आपका क्वेश्चन था। अब हम 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग को क्वेश्चन नंबर 9 हम यहाँ लिखते हैं। 9 में दिया है मदर फादर एंड सन। इसमें दिया हुआ है लाइन अप एट रैंडम फॉर फैमिली। एक परिवार में मदर है, फादर है, सन है। ई में दिया है सन ऑन वन इंड, एक इंड पे क्या होना चाहिए बाबू, सन। और एफ में है फादर इन मिडिल। ऐसे ही बना लेते हैं, सैंपल स्पेस नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद सोचिए, अब आपका स्पीड शायद बढ़ गया होगा। देखिए एक इंड पे सन होना चाहिए, एक छोर पे सन, तो क्या सब हो सकता है, SMF या लिख सकते हैं SFM भी लिख सकते हैं। एक इंड पे सन होना चाहिए, FMS ये भी ले सकते हैं। देखिए एक इंड पे सन होना चाहिए, या हाँ अब आप सोचिए FMFS, हाँ ये ले सकते हैं, मदर फादर सन। देख लीजिए सन है SMF, हाँ टकराना चाहिए, SFM, हाँ FMS, हाँ चलिए 4 गो ही होगा। अच्छा F में है यहाँ फादर आपका मिडिल में है, तो मिडिल मतलब मध्य में, तो मध्य में क्या आ सकता है, सन फादर मदर, या मदर फादर सन। और जैसे देखिए तो ई लेंगे, बीच में मतलब फादर जरूरी है मिडिल में, तो इसमें 2 ही केस आएगा, आप देख लीजिए। ई वाला में 4 केस आएगा, तो आपको इसमें भी यही लाना है PE/F। तो वही फॉर्मूला PE इंटरसेक्शन F अब बाई PF। तो इंटरसेक्शन में देख लीजिए SFM है, ई भी है, और MFS 2 कॉमन हो गया, ठीक है, और 2 इसमें भी है, तो ये 2/2 कितना आ जाएगा बोल। तो आप लोग इस तरह से इसका आप लोग आंसर भी मिला सकते हैं। चलिए इस तरह से आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। तो आज के लिए रहने दीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग कर लिए हैं, अगले क्लास में 9 नंबर के आगे हम लोग करेंगे। तो आज का लेक्चर आप लोग पहले खुद से बनाना, फिर इसको तुम लोग देख लेना। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।